मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे होंगे। आज हमारा है परसेंटेज का पार्ट नंबर तीसरा, जिसमें हम लोग आज 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें है टाइप 2। तो अभी आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और इस मोटिवेशनल कोट का मकसद यही था कि आपको ऊर्जावान बनाना और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। यदि आप सुपर टेट, रेलवे, लेखपाल या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी कमाल के हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 20-25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? इस 25% का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और, हम जो है कोई फार्मूला नहीं रटवाते हैं आपसे, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देखते हैं। इस 25% का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सिर्फ पूरा खेल जो होगा 10% और ये 65% होगा। तो आइए 65% यानी कि व्यापारी को कुल वेतन देता है 65,000, यानी कि 65% की वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपको कैसे लगाना है? ये 65% इज इक्वल टू दिया है 65,000 और पूछा क्या है कि उसका विपणन पर खर्च यानी 10% का मान पूछा है, तो हमको 10% का मान निकाल देना है। 10% बराबर कितना हो जाएगा? 65,000 गुणे 100, सॉरी 65,000 गुणे 10, यहाँ पे 10 होगा, 10/65। जब इसको काटेंगे आप 65 कम 65 और ये एक ही बार में कटेगा। एक बार यहाँ पे 2-3 जीरो आपके बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000 गुणे 10। जब करेंगे आपके पास तो हो जाएगा 10,000, यानी कि वो विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10,000 रुपये खर्च करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लिपिक की नौकरी के लिए एक परीक्षा में 1,500 प्रतियोगियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सकें। जो परीक्षा पूरी कर सकें उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रतियोगी सफल हुए? तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने जो है टोटल हैं। टोटल 1,500 थे, भाग लिए थे, यानी कि 1,500 गुणे और कितने परीक्षा पूरी नहीं की, यानी कि 15% ने परीक्षा छोड़ दी तो 85% ने अटेम्प्ट किया होगा, तो 85/100 गुणे उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो गुणे 80/100। बस आपका सवाल लग गया। इसको काटेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 2 चौक 8। ये आपके पास आएगा 3 गुणे 85 गुणे 4, यानी कि 12/85। 12×5 = 60 को जीरो हासिल 6, 12/96 और 6 102, यानी कि 1,020 प्रतियोगी उसमें सफल हुए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। संयोग को जेब खर्च हेतु कुल राशि मिलती है। कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि को 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.5 यानी कि 13.5 रुपये है, तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि कितनी है? आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उसे मान लेते हैं उसको ₹1 टोटल मिलता है और 20% क्या करता है वो खर्च करता है, यानी कि 80% बचाता है। तो 80/100 फिर गुणे
और उसने 25% स्टेशनरी पे खर्च किया, यानी 75% उसके पास बचा है, 75/100। और 10% क्या करता है, वो दान देने की सोचता है, यानी कि 90/100। और टोटल कितना था उसके पास, 13.50 है। तो इसको जब 100 से भाग देंगे तो जीरो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1350/100। यहीं से काट देते हैं, ये 2 जीरो 1 2 कट गया, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 होते 35, होगा 27/2 आ गया। अब इसको काटते हैं, 5 25 25 तियाँ 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है। अब आपके पास आ गया 2 3 6 9 54, 54/100 ए गुड़े ए इंटू 54/100, इधर बराबर में आ जाएगा 27/2 आ जाएगा। इसको करेंगे 27 कम 27, 27 दूना 54 होता है। आपके पास आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर यहाँ लिखता हूँ, ए बराबर आ जाएगा 100/4। इसको काटेंगे तो आएगा 25 रुपये, यानी कि उसको जेब खर्च के लिए टोटल कितना मिलता था, 25 रुपये उसको टोटल मिलता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। ये ए रहा और ये रहा बी। ए यदि बी की अपेक्षा ए, यानी कि ए कमाता है 125 और बी कमाता है 100, 25 25 125, 25 का 100, दोनों का रेशियो कितना, 5 और 4 आएगा। अंतर कितने का आ रहा है, 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, एक रेशियो, तो 1 गुणे 100/, किसका पूछा गया, ए का पूछा गया है, तो हम ए को लिखेंगे नीचे 5/5 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, यानी कि 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में, यहाँ पर समय छूट गया है, एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आइए देखते हैं क्या, ए की आय का 80% 324 है, यानी कि 80% ए का पूछ रहा है, ए का 80% कितना है, 324 है, तो इसका 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 324 गुणे 100/80। काटेंगे जब 0 0, 4 दूना 8, 4/32, 4 एकम 4, 41 और 2 50 यहाँ, 2 25 10, 41 गुणे 5 जब करेंगे आप तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुछ गड़बड़ लग रहा होगा काटने में, 324 गुणे 100/80, जब इसको काटेंगे आप, हाँ 4 दूने 8, 4/32, 4 एकम 4, ये 2 25 10, यानी कि 81 गुणे जब 5 करेंगे, 81 गुणे 5, 5 एकम 5, 5/40, 405 आएगा। अब ये आ गया 405, ए का है और बी कमाता है 486 रुपये, तो 486 में से 405 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 8, 81 रुपये ज़्यादा आ रहा है, तो 81 को परसेंट में बदल दीजिए, 81 गुणे 100/405, इसको काटेंगे, 81 के 81, ये 5 बार में कटेगा और 5 एकम 5, 5 बीस 100 होता है, तो 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है ए से, ए की या बी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर से उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो 25% पहले क्या किया गया, इसको ऐसे लगा सकते हैं, x + y प्लस में XY/100 पे लगा सकते हैं इसको। पहले क्या किया गया, 25% बढ़ाया गया, फिर क्या किया 20% कम कर दिया गया, माइनस का 25 और गुणे 20/, जब आप 100 करेंगे ये आएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 25 20, 25 में से 20 जाएगा 5, 5 और -5 यानी कि 0, यानी कि नो चेंज, ना तो बढ़ा ना तो घटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसको आप एक तरह से और लगा सकते हैं। इस कंडीशन में ना घटा ना बढ़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी होगी? एरिया क्या होता है वर्ग का? ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर होता है, या फिर भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपन 100 लगा सकते हैं आप। तो इसको क्या करेंगे, 10% पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा, फिर 10 गुड़े 10/100, 0 0 0 0 खत्म, 10 10 20 प्लस 1 21, यानी कि 21% क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है? इसको ऐसे करना होगा, 50 का 860, 860/100 प्लस 860 का 50%। इसको जब काटेंगे 1 0 1 0, 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 5 6 का 30 को 0 हासिल 3, 5 और 40 43 430 प्लस 5 6 का 30 और 5 और 40, ये भी आएगा 430। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 860। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है 100 इंटू आर अपान में, यदि बढ़ोतरी हो रही तो प्लस 100 में से प्लस प्लस करेंगे, और जब कमी हो रही तो 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 100 गुड़े 10 बटे, जब 100 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 90, इसको काटेंगे 0 0, यानी कि 100/9%। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? तो टोटल वोट 100% पड़े होंगे, 100% पड़े होंगे। इसमें से 70% क्या होगा, जीतने वाला पाया होगा, 70% जीतने वाला उम्मीदवार और 30% हारने वाला। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही पूछा गया है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40% है। 40% का, यानी कि इसकी वैल्यू दे दी गई है, 40% की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे लगाते हैं 40% बराबर कितना दिया है, 16,000 दे दिया गया है, 16,000। और हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर जो हम निकालेंगे तो 16,000 गुड़े 100/40। जब इसको काटेंगे 1 0 1 0, 4 एकम 4 4 चौके 16, ये 400 आएगा। तो 400 गुड़े 100 जब करेंगे तो आपके पास कितने आएगा, 40,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 40,000 टोटल वोट डाले गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, प्रतिवर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी? टोटल आबादी कितनी, 48,000 है, और बढ़ कितना रहा है, 5%। यानी कि जब 5% बढ़ा तो 100 पर कैलकुलेट करते हैं, 100 पर बढ़ता है 100 पर घटता है, तो 105 बटा में 100 गुड़े 105, क्योंकि 3 बार बढ़ल लगातार, गुड़े 105/100। इसको जब काटेंगे तो 1 2 0 और 2 0, 5 से काटेंगे 5 2 10, 1 0 और काट ही लेते हैं, यहाँ पे 1 0 बचा है तो इसको काट लेंगे। 5 2 10 और 5 2 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटेगा। फिर 5 2 10 0 हो जाएगा, फिर 5 2 10 21 बार में भी कटेगा, 5 चौके 20, फिर ये भी 21 बार में कटेगा। अब बचा है 8, तो 8 मिला के यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, 6 48। तो इसको जब काटेंगे आप गुड़ा करेंगे 6 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 21, जब इसको टोटल गुड़ा करेंगे आप तो आपके पास आएगा 7,556। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? गलती से उसने 2% ज़्यादा या कम माप दिया तो उसमें प्रभाव कितना पड़ेगा, आइए देखते हैं। इसके लिए सक्सेस लगाएंगे आप, कितना परसेंट की गलती हुई है, 2 की, तो 2 बार वर्ग की भुजा होती है, उसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता था, हम उसको 2 बार लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है,
तो 2 प्लस गलती की 2 गुणे 2 हुई है बटे 100 करेंगे जब, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 4 बटे 100, जिसको आप काटेंगे तो जब इस 100 4 कम 4 4 25 हम 100 होता है। तो जब एक में आप 25 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.04, और ये 4 का प्लस इधर होगा, 4 प्लस 0.04%। इसको जब जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 4.04%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।